वो नस्लों पे है। क्योंकि जब भी अपन किसी भी नस्ल, चाहे गाय का फार्म करते हैं, भैंस का करते हैं, भेड़ का करते हैं, बकरी का करते हैं, या रेबिट का, पोल्ट्री का, किसी भी बिजनेस पे अपन यदि पशुपालन के अंदर इंटर करते हैं, तो उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड, यानी पशु की नस्ल का चुनाव। इससे भी पहले सबसे पहला तो पशु का चुनाव अपन ने माइंड सेट करके आए हैं कि हमें बकरी पालन करना है, या हमें भेड़ पालन करना है, या हमें कोई दूसरे पशुओं का पालन करना है। सबसे पहला तो ये चीज है, अपन ने माइंड में फिक्स कर लिया कि हाँ मेरे को तो बकरी पालन ही करना है। अब बकरी की कौन सी नस्ल का पालन करना है, ये चीज बहुत ज्यादा उपयोगी है। लगभग साथियों के अंदर कंफ्यूज माइंड के अंदर रहता है कि सर हमें बकरी पालन तो करना है, पर सिरोही रखें, सोजत रखें, बिटल रखें, या उस्मानाबादी रखें, कौन सी नस्ल हम रखें, या हमारे इस क्षेत्र के अंदर कौन सी नस्ल आसानी से सर्वाइव कर सकती है, या ऐसी कौन सी नस्ल है जो हम मीट पर्पज पे काम करना चाह रहे हैं तो हमें मीट पर्पज के लिए ज्यादा बढ़िया हो। आप चाह तो रहे हो कि हमें मीट के लिए काम करना है, नस्ल ले आते हो ऐसी कि जिसमें दूध ज्यादा है, मीट है ही नहीं, तो फिर आपका काम करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। आप चाहते ये हो कि हमें दूध पे बकरी में काम करना है, और आप नस्ल ले आते हो ऐसी जिसके अंदर दूध बहुत कम होता है, जबकि मीट के अंदर वो अच्छी है, तो भी आपका उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए चीज होती है नस्ल। नस्ल के अंदर चाहे गाय की नस्ल हो, भैंस की नस्ल हो, भेड़ की नस्ल हो, बकरी की नस्ल हो, या अन्य किसी भी नस्ल के पशु हो, उनकी अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो अच्छा दूध देते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दूध भी देते हैं और मीट के लिए भी ठीक होते हैं। या गाय भैंस में बात करें तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जो दूध बढ़िया देते हैं, साथ में यदि उसको खेत में बैल बनाना चाहे उसके मेल को, तो वो काम में आ जाता है। तो ऐसे ही बकरियों के अंदर अलग अलग नस्लें और उनकी अलग अलग उपयोगिता है। नस्लें क्षेत्र के आधार पर अलग अलग होती है। राजस्थान में आप आओगे, आपको यहाँ पे अलग तरह की नस्लें दिखेगी। कोई साथी झारखंड जाएगा तो वहां पे अलग तरह की नस्लें दिखेगी। आप हिली एरियाज के अंदर जाओगे, बर्फीला जहां पे क्षेत्र है, वहां पे आपको अलग बकरी की नस्लें दिखेगी। साउथ में आप जाओगे, वहां पे आपको अलग तरह की नस्लें दिखेगी। तो आज के समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि अपन बात करें तो बकरी की कुल 37 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं टोटल? 37 नस्लें। ये सब देसी नस्लें हैं। इसमें जैसे बोर आ गई या और कोई क्रॉस ब्रीड आ गई, वो नहीं है। ये अपने भारतीय मूल की नस्लें हैं। अपने यहीं पे शुरू से, जिस दिन से वो नस्ल की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के आज तक अपने यहीं पे पाली जाती है। तो टोटल कितनी नस्लें हैं? 37। ये चीज आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी नस्ल का चुनाव करते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भाई अपने पास इतनी है, इसमें से अपना क्या टारगेट है उसके आधार पे अपन इनमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। इस मैप में आप देखोगे आपको यहाँ पे 20 दिखाई दे रही है। ये थोड़ा सा पुराना है, इसको हमने अपडेट नहीं किया, पर आगे आपको पूरा डिटेल में बताने जा रहे हैं। ऐसा इसमें तो फिर भी जैसे पुराना है तो कई कई राज्यों के अंदर आपको नस्ल नहीं दिखाई दे रही, जबकि आज के समय में पूरे भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसके अंदर बकरी की नस्ल ना हो। झारखंड की अपनी अपनी नस्ल है, मध्य प्रदेश की अपनी अपनी नस्लें हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी अपनी नस्ल है, राजस्थान की अपनी अपनी नस्लें हैं। तो लगभग देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरह की नस्लें पाई जाती है। और वो मैंने आपको कल बता ही दिया कि लगभग लगभग नस्लों को कहीं पे भी अपन पाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपन चारा दाना उसका मैनेजमेंट यदि अपन प्रोवाइड करवा देते हैं तो। मैंने बताया कि टोटल 37 इंडिजिनस ब्रीड है।